Hi everyone. So welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the Place of Worship Act. ये काफी ज्यादा न्यूज में है. क्यों न्यूज में है मैं आपको कुछ बताती हूँ. एक बैकग्राउंड स्टोरी देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्क्लेमर है कि मेरे यहाँ पे कोई भी उद्देश्य किसी भी रिलीजन, कास्ट या किसी फर्दर सिचुएशन में जो लोग हैं उनको हर्ट करना नहीं है. ये जस्ट एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, तो मैं बस उस चीज को कवर करने के मोटिव से ये वीडियो बना रही हूँ. सो या वी जस्ट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला है कि रिस्पॉन्ड करे उस पिटिशन को जो चैलेंज कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, किसके, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 1991 को. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटर को बोला है कि आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करो ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इस एक्ट की वो हैम्पर ना हो. क्यों? जब से राम मंदिर और मस्जिद वाला जो भी मैटर था वो सॉर्ट आउट हुआ है, उसके बाद से कई और हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामने आ रही हैं, जो बोल रही हैं ऐसी ऐसी सिचुएशंस पे जहाँ पे मंदिर और मस्जिद बिल्कुल एक साथ है, जहाँ पे कहीं ना कहीं वही लैंड का काफी ज्यादा हम कहते हैं लड़ाई झगड़ा चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल हिंदू में जो हमारे जो कृष्ण भगवान जी हैं उनके जो बर्थ प्लेस है उसके साथ ही एक मस्जिद बनी हुई है, वहां पे भी यही हम कह सकते हैं यही डिस्प्यूट है. ऐसे कई और इंडिया के एरियाज है, जैसे वाराणसी में भी एक ऐसा डिस्प्यूट है, तो उस चीजों पर बोला जा रहा है. तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टेटमेंट आया है हम उसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है. और साथ ही हम थोड़ा इस एक्ट के बारे में भी जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डज दी 1991 एक्ट सेज? इसका मतलब ये है कि हम फ्रीज कर देंगे सारे स्टेटस को, प्लेस ऑफ वर्शिप को, जहाँ पे अगस्त 15, 1947 को एक बार डेट रखा गया. इसके बाद मतलब इस डेट पे जो चीज जहां थी, जैसे मंदिर जहां था वो वहीं रहेगा, मस्जिद जहां थी वो वहीं रहेगी. उसके बाद ऐसे केसेस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा जो पहले से चले आ रहे थे. इसमें साफ सीधी बात ये बोली गई है. तो द एक्ट says that no person shall convert any place of worship to any religious denomination into one of a different denomination or section. Means उस चीज को वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, वो कन्वर्ट नहीं कर सकते उस प्लेस को, वर्शिप को, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में. एंड इट कंटेन्स अ डिक्लेरेशन that a place of worship shall continue to be its on August 15, 1947. जैसे मैंने बोला एक बार डेट रखी गई, उसके बाद उस दिन तक जो चीज जहाँ थी वो वैसी रहेगी. बट इसमें एक एक्सेप्शन डाली गई, वो था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जन्मभूमि वाले केस को एक एक्सेप्शन उसमें उस टाइम पे भी रखा गया. Significantly, it prohibits any legal proceeding from being instituted regarding the charter of a place of worship and declares that all suits and the appeals pending before any court or authority on the cut-off date regarding the conversion of the character shall abate. तो उस दिन के बाद से जो कुछ भी या उस दिन तक जो कुछ भी रहा उस चीज को हम पूरी तरह खारिज कर देंगे, ठीक है. इन अदर वर्ड्स, ऑल पेंडिंग केसेस विल कम टू एन एंड एंड नो फ्यूचर प्रोसीडिंग्स कैन बी फाइल्ड. जैसे कि मैंने आपको बोला वो कट ऑफ डेट निकालेगी, उस दिन पे जो चीज जहाँ थी वो वहीं रहेगी और उसके बाद फर्दर उससे पहले के जो भी डिस्प्यूट्स आ रहे थे उनको खारिज कर दिया जाएगा और फर्दर उन केसेस पे प्रोसीडिंग नहीं मिलेगी. However, any suit or proceeding relating to any conversion of the status that happened after the cut-off date can continue. कोई सूट या प्रोसीडिंग होती है रिलेटेड टू एनी कन्वर्जन ऑफ स्टेटस जो कि कट ऑफ डेट के बाद हुई तो उसको माना जाएगा, यानी जो आजाद भारत में हुआ उसको माना जाएगा फिर भी, बट उससे पहले जो चला आ रहा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे उसको उसी डेट के कट ऑफ डेट पे खत्म कर दिया जाएगा. पेनल प्रोविजन क्या कहता है? एनीवन contravening the prohibition or the converting the status of the place of worship is liable to be imprisoned for the 3 years and a fine, and the abetting or participating in a criminal conspiracy to commit the offense will get the same punishment. तो इसमें उन लोगों ने यही बोला कि इस चीजों में ऐसे जो हम कहते हैं भड़काने वाले जो मैटर्स होंगे उनके बाद जो कोई भी इनमें पार्टिसिपेट करेगा तो उसको कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगी, उसको 3 साल की सजा, फाइन मिलेगा. इसके अलावा उसको कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एनी क्रिमिनल ऑफेंस के केस में भी अंदर डाल दिया जाएगा, जेल के अंदर, ठीक है. इसके बाद अगर हम बात करें व्हाट आर द एक्सेप्शंस अंडर द एक्ट, मैंने आपको बताया इसमें एक एक्सेप्शन उस टाइम भी रखा गया जो कि था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट. इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1991 एक्ट अप्लाई नहीं होता किसी भी एंशिएंट हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चरल
साइट्स पे, ठीक है, वो सब वही रहेंगी। उनको जैसे कि माना जाता है, जैसे हमारा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जहाँ ताजमहल था वहाँ आज से पहले शिव मंदिर था, बट वो अब क्या है, वो हमारा आर्किटेक्चरल साइट है, वो हमारा मॉन्यूमेंट है। तो अब हम उस पर तो जाके डिस्प्यूट नहीं कर सकते ना कि नहीं यहाँ पे तो पहले क्या कहते हैं शिव मंदिर था, तो इसको तोड़वा के दोबारा वही बनाओ। नहीं, तो ये चीजें ऐसे आर्किटेक्चरल साइट और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे लागू नहीं होंगी। इसके अलावा इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई एनी सूट दैट हैज बीन फाइनली सेटल्ड or disposed or any dispute has been settled in the parties before 1991 act came into the force or any conversion of any, मतलब जिसमें पहले जो चीज हो गई अब उसके बाद उसमें ये सब नहीं आएगा, जो पहले सेटल हो गया वो हो गया, उस पर अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसके अलावा व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ द चैलेंज ये कॉन्स्टेंट जुडिशियल रेमेडी, इसके अंदर क्या है, द एक्ट अमाउंट्स टू टेकिंग अवे the right of the people to seek justice through the court and obtained a judicial remedy, and the petitioner argues that the act takes away the right of the communities such as Hindu, Buddhist, Sikhs and Jains to reclaim। कहीं ना कहीं ये एक उनको ऐसा लगता है कि ये हमसे जुडिशियल रेमेडी का जो राइट है वो हमसे छीन रहे हैं। इसके अलावा कंटेंशन ऑन द कट ऑफ डेट, जो कट ऑफ डेट आई तो उससे पहले जो कुछ भी था वो सब इरेशनल और मतलब आर्बिट्रेरी, मतलब अवैध घोषित कर दिया गया। इसके अलावा इशू ऑन द एग्जाम्पशन, तो पिटिशनर कंटेंट्स टू द legislation legalize the action to invaders to the past who demolished the place of the worship. It wonders how the law could exempt the birthplace of Ram but not that of Krishna। मतलब यहाँ पे ये लोग इस चीज को लेकर कॉन्ट्राडिक्शन करने लगे कि राम जन्मभूमि वाली जगह को तो आपने उस टाइम एक्सेप्शनल दे दिया, बट उसी टाइम जब कृष्ण जन्मभूमि वाली जगह पे भी वही मस्जिद वाला मैटर चल रहा है तो उसको क्यों नहीं दिया गया। तो एग्जेम्पशंस जो आपने रखी गई, एक्सेप्शन जो आपने रखी, उस पर भी लोगों को अब इशू है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट ऑन द प्रैक्टिस रिलीजन, कि आप हमारे फंडामेंटल राइट है कि हमारे पास अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का वो है, तो आप उसमें भी हमारा डाल रहे हो। इसके अलावा आप सेक्युलरिज्म के स्पिरिट को भी यहाँ पे हैम्पर कर रहे हो। सेक्युलरिज्म का मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये होता है, सेक्युलरिज्म के ना दो मीनिंग होते हैं, एक अच्छे एंड पे एक बुरे एंड पे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे, जब वो लोग सेक्युलरिज्म वर्ड यहाँ पे ऐड कर रहे थे, उन्होंने साफ बात बोल दी कि हम सेक्युलरिज्म को एक पॉजिटिव नोट पे ले रहे हैं। पॉजिटिव नोट का मतलब कि इंडिया में धर्मनिरपेक्षता कहीं नहीं होगी, इंडिया में हर रिलीजन को बराबर माना जाएगा, हर रिलीजन को इक्वल माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन द इशू फ्रीज, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो फाइनल वर्डिक्ट अयोध्या डिस्प्यूट पे दी गई उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व करके ये एक्ट में बोला कि इम्पोज ऑन द नॉन डेरोगेबल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स एनफोर्सिंग आवर कमिटमेंट टू सेक्युलरिज्म। नॉन डेरोगेबल का मतलब ये होता है कि जब कोई फंडामेंटल राइट को हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें कोई हैम्पर्डनेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी ऐसा इन्फोर्स कर रहे हैं तो हम कमिट कर रहे हैं सेक्युलरिज्म की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। मतलब हमारे लिए सेक्युलरिज्म जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर कंपोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे लिए पहले मैटर करेगा। ऑब्वियसली अमेंडमेंट्स इसी बेसिस पे की जाती है कि हमारे बेसिक फीचर्स को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा कोर्ट वेंट ऑन टू से दैट नॉन retrogression is a fundamental feature of the fundamental constitution of the feature and of the secularism is the core component। obviously कि हमारे जो core features हैं उन्हीं को देख के हम ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो मेन रहा वो ये रहा कि हमें जो है सेक्युलरिज्म की भावना को प्रोटेक्ट करना है, उस चीज को प्रिजर्व करना है कि हमारा देश में सब धर्म बराबर है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन अदर वर्ड्स अगेंस्ट द फर्दर एग्जाम्स, इसके अलावा क्या है कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कैन नॉट बी रेमेडिड बाय द पीपल टेकिंग द लॉ ऑफ इन देयर हैंड्स, कि हम हिस्टोरिकल चीजों को गलत साबित नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि अब लोगों के हाथ में कहीं ना कहीं एक लॉ आ गया है। तो इन प्रिजर्विंग द कैरेक्टर ऑफ द प्लेसेस एंड द वर्शिप पार्लियामेंट हैज मैंडेटेड नो सर्टेन टर्म्स that history and its wrong shall not be used an instrument and oppress the present and future। यानी जो पास्ट जो हो गया उसके बेसिस पे अगर पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं गलत या उस चीज को एक गलत वे में लिया जा रहा है प्रेजेंट और फ्यूचर को इम्पैक्ट करने के लिए, तो वो चीज गलत है, ठीक है। ये साफ बात बोली गई। अब इम्प्लीकेशन क्या है कि कॉन्टेनियस प्लेसेस, कि कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस को अब इससे दिक्कत है कि ऐसी जगह और भी हैं तो उधर भी ध्यान दिया जाए। मथुरा कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताई जो लॉर्ड कृष्णा की थी। इसके अलावा डिल्यूजन इन दी 1991 लॉ इम्पैक्ट
आउटकम। जैसे 1991 में दोबारा ये डाइल्यूट हुआ 15 अगस्त 1947 वाला, तो उसमें एनी ऑर्डर दैट स्ट्राइक्स डाउन और डाइल्यूट्स द 1991 लॉ ऑन द स्टेटस ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप इज लाइकली टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ सच प्रोसीडिंग। ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं अब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। होप यू गाइज लाइक इट। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।